सफल बनाएंगे। पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधा राधा राम, मिलेंगे तुझ बिहारी, छोड़ के काबर खाए, मिलेंगे तुझ बिहारी, छोड़ के काबर खाए। श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे तुझ बिहारी, छोड़ के काबर खाए, मिलेंगे तुझ बिहारी, छोड़ के काबर खाए। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, लैलन की सरकार श्री राधा रानी है। ओ लैलन की सरकार वो श्री रानी है। ओ श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, लैलन की सरकार श्री राधा रानी है। ओ लैलन की सरकार वो राधा रानी है। क्यों भटके खामा खामा, क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे तुझ बिहारी, छोड़ के काबर खाए, ओ मिलेंगे तुझ बिहारी, छोड़ के काबर खाए।
इस प्रकार से हमारे दाऊ दादा का भी बल पराक्रम देखने को मिलता है। देखिए, जब तक भगवान बलदाऊ द्वारिका में रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई भी राजा की कि द्वारिका की तरफ आंख उठा करके देख सके। लेकिन दुष्ट राजाओं को जैसे ही पता चला कि भगवान दाऊ भैया वृंदावन चले गए हैं, तो महाराज एक राजा था पौंड्रक नाम का, वो अपने आप को भगवान सिद्ध करना चाहता था। और भगवान सिद्ध करने के लिए उसका एक मित्र था काशीराज, उसने और उसको भड़का दिया, मित्र आप भगवान बनो, मैं आपकी पुजारी बना जाता हूँ, मैं पुजारी आप भगवान। आ गया बातों में, मूर्ख और संक दूसरों की फूकों से बसते हैं। उसने कि अपने को भगवान सिद्ध करने के लिए महाराज सब नकली फिट कर लिए, नकली भुजा फिट कर ली, नकली गरुड़ बना लिया, नकली सुदर्शन चक्र बना लिया, सब नकली फिट कर लिया। अब जब काशीराज ने देखा कि आप तो भगवान हो गए, तो नाम रख लिया पौंड्रक वासुदेव भगवान। अब काशीराज ने और भड़का दिया, बोले मित्र ऐसा करो, अब भगवान तो आप बन ही गए हो, तो ऐसा करो द्वारिकाधीश कृष्ण को एक धमकी भरा पत्र लिख दो, वो अगर भाग गया तो आप भगवान पक्के। अब काशीराज के कहने से उसने एक पत्र लिख दिया और एक दूत को थमा दिया कि इसको द्वारिका में पहुंचाइए। अब द्वारिका में सेवक लेके गया, जाकर के सभा में पत्र दिया। उद्धव ने पत्र लिया। अब पत्र को लेते ही भगवान ने कहा, उद्धव क्या लिखा है? बोले लिखा का है महाराज, बोरी बस्तर उठा लो और कहीं चलो, क्योंकि आप तो नकली हो, असली अब प्रकट हुए। क्या मतलब? बोले महाराज पत्र में यही लिखा है, आप नकली हो, तुम तो मिथ्याभिधात्यज, तुम तो झूठे हो। द्वारिकाधीश समझ गए। सेवक से बोले भाई आप चलो और हम आपके राजा से मिलने के लिए वहीं आ रहे हैं। भगवान ने उनको कहा, सेवक ने आकर के पौंड्रक से कहा महाराज वो द्वारिकाधीश कृष्ण आपसे मिलने कल ही आ रहे हैं। पौंड्रक ने काशीराज से कहा, काशीराज तूने तो मरवा दिया, तू तो कह रहा था कि वो पत्र धमकी भरा सुनकर के भाग जाएगा, वो तो यहीं आ रहा है। काशीराज ने कहा मित्र जब भगवान बने हो तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, आप डटे रहो। भगवान आए उद्धव के साथ। अब जैसे ही भगवान आए तो काशीराज ने पौंड्रक से कहा कि राजन ऐसा करो, वो आ गया है, आप भी दिखाओ चमत्कार। अब महाराज जो ही बटन दबाए आकाश में गरुड़ उड़ने लगे, सब उसमें तो नकली फिट कर रखा था। भगवान को हंसी आ गई, उद्धव से कहने लगे उद्धव एक बात बता, भाई मैं तो इससे प्रसन्न हूं, इसने तो मेरे को बनने में कितना दिमाग लगाया होगा, बिल्कुल सारा हूबहू फिट कर लिया। भगवान ने कहा कैसा भी है, लेकिन मेरे स्वरूप का इसने ध्यान किया है। तो पौंड्रक का भगवान ने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। इधर काशीराज भी आया, भगवान ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। काशीराज का पुत्र था सुदक्षिण, उसको पता चला कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे पिताजी को मार दिया है, तो उसने भी कृत्या और उत्पन्न की भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसको भी ठिकाने लगाया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने पौंड्रक का वध किया। अब परीक्षित की भी इच्छा प्रकट हुई, गुरुदेव थोड़ा बीच बीच में हमको बलदाऊ के भी प्रसंग सुना दिया करो। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक बार एक द्विविद नामक का बंदर था, ये भगवान के रामादल में सम्मिलित था। तो ये उत्पात मचा रहा था और एक दिन दाऊ भैया के वरुण कलश को उसने फोड़ दिया बंदर ने।
अब दाऊ भैया को क्रोध आया और उस बानर का भी दाऊ भैया ने वध किया। इस तरह से भगवान लीला कर रहे द्वारिकाधीश। अब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह जाम्बवंती नंदन सांब से हुआ था। ये हमने आपको बता दिया। वो विवाह ऐसे था कि सांब को लक्ष्मणा पसंद करती थी, तो उसको सांब हरने के लिए आया। दुर्योधन ने उसको पकड़ करके बांध दिया। तो दाऊ भैया ने कृष्ण से कहा कि आप ना जाओ, दुर्योधन मेरा चेला है, मैं ही लेकर के आ जाऊंगा। अब दाऊ भैया वहां पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे तो दुर्योधन ने उनका बड़ा स्वागत किया। दुर्योधन ने दाऊ दादा को, बलराम को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि गदा चलाने की शिक्षा दाऊ भैया से ही दुर्योधन ने ली थी। तो दुर्योधन से कहा कि आपने हमारे पौत्र को सांब को क्यों बंदी बना रखा है? तो दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव इसने कृत्य ऐसा किया है। तो बलराम ने कहा कि दुर्योधन इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर दीजिए। अब दुर्योधन को क्रोध आ गया, बोले गुरुजी की औकात में रहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आपको गुरुदेव मान रखा है तो तुम हमारे सर पर चढ़ोगे। अब इतना दुर्योधन ने कहा तो बलराम ने अपना हल जो था वो घुमा करके पृथ्वी पर मारा। जो ही पृथ्वी पर मारा तो महाराज जो हस्तिनापुर था वो गेंद की तरह डगमगाने लग गया। अब स्थिति बिगड़ गई तो सारे कौरव लोग, पांडव, दुर्योधन बलराम के पास में पहुंचे, स्तुति करने लगे। राम राम खिलाधारा प्रभावं न विदाम में मूढ़ानां कुबुद्धीनां संतोर्मस्यति विक्रमम्। महाराज इन्होंने आपका अपराध किया है, क्षमा करें। और दाऊ भैया प्रसन्न हुए और लेकर के फिर द्वारिका में आए। इस प्रकार से भगवान के पौत्रों के विवाह हुए। अब एक बार की बात है कि भगवान अपने सभागार में बैठे हुए थे। द्वारिकाधीश अपने सभागार में आकर के बैठे हुए थे। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा सभा। सारे मंत्रीगण सभा लगी हुई थी, बैठे हुए थे। तो एक दूत आता है और भगवान से कहता है, प्रभु हमारी रक्षा करें, क्योंकि मगध देश जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा कैद हैं। आप जाकर के उनको भी मुक्त करें। इतने में ही नारद जी आ जाते हैं। उन्होंने संदेश दिया भगवान को कि महाराज आपको भी युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बुलावा भेजा है। अब भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव एक बात बता, दोनों जगह हमने कह दिया कि हम आ जाएंगे, लेकिन जाना कहाँ है? तो उद्धव ने कहा, महाराज सबसे पहले आप दुर्योधन के यज्ञ, युधिष्ठिर के यज्ञ को सफल कीजिए। और जब युधिष्ठिर जी का यज्ञ सफल हो जाएगा तो वो राजसूय यज्ञ तब सफल होता है जब हम सारे राजाओं को जीत लेते हैं। इसलिए हमको युधिष्ठिर जी के यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान युधिष्ठिर के यज्ञ में इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं और इंद्रप्रस्थ में पहुंचते ही युधिष्ठिर जी ने भगवान का स्वागत किया और युधिष्ठिर ने कहा कि हम राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं।
भगवान ने कहा कि राजसूय यज्ञ तब होता है जब राजाओं को जीत लिया जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सारे राजा जीत लिए हैं लेकिन जरासंध जीतने में नहीं आया। तो भगवान अर्जुन भीम को लेकर के और जरासंध के पास में पहुंचे। देखो ये जरा नाम की राक्षसी से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम जरासंध पड़ा। तो जरासंध ब्राह्मण संत भक्त था और महाराज ये दान देता था। सवेरे इनके यहाँ दान लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। तो भगवान भीमसेन और अर्जुन दोनों ने ब्राह्मण का भेष बनाया, तीनों ने, और लाइन में लग गए। अब जरासंध सवेरे सबको दान देता था। तो जैसे ही इनका नंबर आया तो इन्होंने मना कर दिया कि हम दान नहीं लेंगे। अगर आपको हमको दान देना है तो हम तो केवल युद्ध की भिक्षा लेंगे। जरासंध ने कहा कि भाई युद्ध की भिक्षा क्षत्रिय लेता है, आप कौन हैं? तो तीनों ने अपना परिचय दिया, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं, ये अर्जुन हैं और ये भीमसेन हैं। तो जरासंध ने कहा कि मैं द्वारकाधीश आपसे नहीं लड़ सकता, आपसे लड़के क्या करूं, आप तो रण छोड़ रहे हैं, भागने में भी पीछे नहीं है। और महाराज नीति भी कहती है दुश्मन भारी पड़ जाए तो भागने में ही आनंद है, इसलिए आपसे नहीं लड़ूंगा। अर्जुन से तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मेरी अगर टक्कर वाला है तो ये भीमसेन, इसको मेरे सामने किया जाए। महाराज उन दोनों ने गदा ली और मल्ल युद्ध, गदा युद्ध चालू हो गया। दोनों के युद्ध 27 दिन तक चला था। ये 1-2 दिन नहीं चला। भीमसेन भी बलशाली था, इधर जरासंध भी बलशाली था। तो 27 दिन तक जब युद्ध चला तो भीमसेन ने कहा द्वारकाधीश रात्रि के समय, बोले ये जरासंध बहुत बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए भैया अब बस की नहीं है, मुझे अब लड़ना नहीं आएगा। लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए। भगवान ने कहा कि जब तक बल था ना तो तेरे बल से लड़ा, अब सवेरे 28वें दिन युद्ध समाप्ति मानना। महाराज 28वें दिन युद्ध हुआ। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, कभी भीमसेन जरासंध को पटके, कभी जरासंध भीम को पटके, ऐसे करते करते जब काफी समय हो गया तो भगवान ने एक युक्ति ली, एक तिनका लकड़ी का उठाया और बीच में से चीर करके और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीमसेन समझ गए और इसी प्रकार से भीमसेन ने टांग पे टांग धर के जरासंध को चीर दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि विपरीत दिशा में फेंकने का मतलब, क्योंकि ये जरासंध यानी कि आधा भाग और आधा भाग जब ये हुए थे तो ये आधे आधे भाग हुए थे। तो इसलिए वो राजा ने पीछे फेंकवा दिया। महाजरा नाम की राक्षसी रहती थी, उन्हें देखा कि एक टुकड़ा और उधर देखा तो आधा हिस्सा, दोनों अलग अलग भाग थे। तो वो खाने के लिए जैसे ही जरा लगी तो वो दोनों टुकड़े जुड़ गए और जरा के संधि होने के कारण, जोड़ने के कारण इसका नाम जरासंध हुआ। भगवान जरासंध को परास्त करने के बाद और उनके बेटे सहदेवादि को लेने के और महाराज दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ में आए और अब यहाँ सब राजाओं को कैद से मुक्त किया और सब राजा ने भगवान द्वारकाधीश की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
नमः। सब राजा मुक्त हुए और भगवान ने अब यहाँ युधिष्ठिर के यज्ञ को संपन्न कराया। देखो, यज्ञ का मतलब कोई भी भगवान का कार्य हो, अपने पे जितनी सेवा बन सके, जितना भगवान ने हमको सामर्थ्यशील बनाया है, भाव से भगवान के यज्ञ की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो आज यहाँ पांडवों के यज्ञ में सबको नियुक्ति दी गई। किसी को रसोई का भार सौंपा, तो जो भीमसेन थे उनको रसोई का भार दिया गया, और द्रौपदी को संतों की परोसगारी सेवा के लिए दिया गया। सबको महाराज अपनी अपनी सेवा दी। भगवान ने भी सेवा ली। क्या बोले, जो आएगा उसके पैर धोने हैं और जो खाके जाएगा उसकी पत्तल उठानी है। ये भगवान ने सेवा ली थी यज्ञ में, कि मैं यही सेवा लूंगा। और जब युधिष्ठिर का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसमें एक शंख रखा गया कि भाई, ऐसे पहले नियम थे कि जो भी धर्मानुष्ठान करें तो शंख रखा जाता था यज्ञ। तो यज्ञ की संपन्नता कैसे मानी जाती थी कि अगर यज्ञ हमारा सकुशल संपन्न हो गया तो वो शंख बजता, अपने आप बज जाता था। अब जब यज्ञ पूरा युधिष्ठिर जी का हुआ तो महाराज शंख नहीं बजा। तो शंख क्यों नहीं बजा, सबको आश्चर्य हुआ। देखा गया कि भाई सबको बुलाना है। देखो, यज्ञ में सबका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं है कि ये बड़ा है कि छोटा है कि साधु है कि कौन है। यज्ञ का मतलब है कि यज्ञ में सबका सम्मान हो, वो यज्ञ ही पूरा होता है। तो महाराज सभी ऋषि मुनि महात्मा युधिष्ठिर के यज्ञ में आए। सबकी बड़ी विविध भांति सेवा हुई, लेकिन वो शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई, ऐसी कौन सी यज्ञ में कमी रह गई जो शंख नहीं बजा। तो सबने कहा कि भाई, हमारे यज्ञ में सब यहाँ संत महात्मा पधारे, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ दूरी पर एक महात्मा जी हैं, वो हमारे यज्ञ में नहीं आए हैं। भाई कारण क्या है? बोले, वो संत की एक शर्त है कि जिसने 100 यज्ञ किए हैं हम उसी के यहाँ जाएंगे, और जिनने 100 यज्ञ नहीं किए हैं हम उनके यहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने सोचा महाराज, अभी तो एक ही यज्ञ नहीं हुआ तो हम आपको कैसे फल दे दें 100 यज्ञों का। तो द्रौपदी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, महात्मा को लाना मेरा काम है। अब द्रौपदी चली संत के यहाँ। अब संत का तो वही प्रश्न कि भाई, जिसने 100 यज्ञ किए हैं हम उन्हीं के यहाँ जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा, बोले महाराज, आप तो 100 यज्ञों की बात कर रहे हैं, मैंने तो इतने यज्ञ किए हैं कि मैं तो गिन भी नहीं सकती। महात्मा ने कहा, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने मेरे भैया द्वारिकाधीश से भगवान से सुन रखा है। क्या? बोले, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो पग आंखें रखे तो कोटिन यज्ञ समान। अगर महाराज मैंने ये सुन रखा है तो आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो महाराज यहीं बैठे रहिए। संत द्रौपदी की बात को समझ गए, यज्ञ में सम्मिलित हुए, और महाराज संत के जीमते ही शंख बज गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो
तो इस यज्ञ में अपनी ऐसी सजावट थी महाराज कि जल का थल में और थल का जल में दुर्योधन को यही भ्रम हो गया था और उसमें दुर्योधन गिर पड़ा। तो जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो महाराज दुर्योधन से कह दिया, अंधस्य पुत्र अंधा, यानी अंधे की संतान अंधी ही होती है। सिरा छुराद चक्रेणा जहार पत्तो रिपो, यानी कि जैसे की जैसी संतान होती है। देखो हम हमारी वाणी पर जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी से किसी के हृदय में पीड़ा ना हो, कठोरता ना हो। जैसे द्रौपदी ने बोला था ना, अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे की संतान अंधी, तो दुर्योधन के अंदर ऐसा कांटा चुभा वाणी का कि महाराज महाभारत हो गया। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, और एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घात। इसलिए शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। महाराज किसी को तो बोलना भी ठीक से नहीं आता है। एक हमारे पटेल साहब थे, तो उसके घर में थोड़ा सा रास्ता था किसी को जाने के लिए, तो पब्लिक जनता जनार्दन उसके घर में होकर के निकलती थी। तो उसने कहा कि ये सारी दुनिया मेरा ही घर मिला था क्या निकलने के लिए। तो उसने क्या किया, बोले कटीले कटीले जो झाड़ थे काट काट करके और उसमें लगाना प्रारंभ कर दिए। पत्नी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। बोले भाई लोग निकलते हैं इसलिए मैं झाड़ लगा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा, बोले इनकी कोई जरूरत नहीं है, अरे मैं ऐसे ऐसे बोलूंगी, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक राजा था, उसने अपना महल बहुत अच्छा बनवाया। अब महल को देखने के लिए सारे दुनिया आने लगी। भाई राजा ने महल तो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन उस राजा के गांव का एक मुखिया जो था वो उस राजा के महल को देखने नहीं आया। तो राजा ने कही, भाई सारी दुनिया मेरे महल को देखने आ रही है और ये मुखिया क्यों नहीं आया, ये क्या मेरे महल से खुश नहीं है, बुलाया जाए। अब महाराज मुखिया गया, मुखिया को राजा ने पूरा महल दिखाया। देखने के बाद में राजा ने पूछा, मुखिया एक बात बता, मेरा महल कैसा लगा। बोले महाराज पूछो मत, महल तो बहुत अच्छा है पर एक कमी है। राजा ने कहा कौन सी कमी। बोले मैंने ये देखा है कि आपने महल तो बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन महल का दरवाजा थोड़ा छोटा बनाया है। क्यों। बोले महाराज आप तो अब की सोच रहे हो, मैं तो आपका हितैषी मुखिया हूं, मैं तो बहुत आगे की सोच रहा हूं कि आज तो आप जीवित हैं और कल अगर मर जाओगे तो आपको इसमें से बाहर कैसे निकालेंगे। राजा ने कहा, रे भाई इतना अच्छा महल बनाया, गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया और इसको ऐसी भाषा बोलनी थी। राजा ने उसको पकड़ा और महाराज जेल खाने में बंद कर दो। अब महाराज दोपहर तक पत्नी देखे किधर गए मुखिया जी, पता लगा राजा के यहाँ हैं। अब पत्नी ने महल देखा तो पूछा, बोले महाराज हमारे स्वामी। अरे बोले उन पे तो बोलना भी नहीं आता है, ऐसी कहते हैं कि आप मरोगे तब आपको इस महल से कैसे निकाला जाएगा, ये कोई बोलने का तरीका है। अब पत्नी कह रही है, बोले महाराज वो थोड़े नादान हैं, बोलना नहीं आता है। अरे उनको ये बोलने की क्या जरूरत थी। अरे महाराज अगर जीवित नहीं निकलोगे तो वहीं काट काट करके ही दफना देंगे।
राजा ने कहा कि ये भी इससे ज्यादा तेज है, उसको भी पटक दिया। अब बेटा आया, भाई हमारे कहाँ चले गए माता पिता, पता लगा राजा के यहाँ हैं। अब उसने भी वही करी, अरे इनको बोलना भी नहीं आता, शुभ अवसर पर ऐसे बोला जाता है। बेटा ने कही, बोले महाराज दोनों बोलना नहीं आता है, ना निकालने की जरूरत ना दफनाने की जरूरत, सीधा ही दीवार में ही चढ़वा देंगे। राजा ने कहा इनको दोष नहीं है, ये तो सारा परिवार भी ऐसा ही है, इनको मुक्त करो कैद से। दोनों को भगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बोलना भी महाराज सोच समझ करके बोलना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ भाई जैन धर्म जो सनातन धर्म से निकला है, उसमें आपने महावीर जी में देखा होगा स्पष्ट लिखा है अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब होता है हमारी वाणी के द्वारा किसी के हृदय में दुख ना हो, यही होता है अहिंसा। तो द्रौपदी ने यहां पर दुर्योधन से कहा और बड़ा महाराज महाभारत हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने युधिष्ठिर जी का यज्ञ संपन्न कराने के बाद द्वारिका में आए और यहां से अब श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र का वर्णन करते हैं। सुदामा जी का जब परिचय भगवान सुखदेव जी ने दिया तो देखो केवल इतना सा परिचय दिया, कृष्णास्यासेद सका कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा वृत्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज का परिचय देते समय भगवान सुखदेव कहते हैं, बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। देखो ना नाम बताया ना काम बताया, कुछ नहीं, केवल कौन है? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, केवल ब्राह्मण हैं। और कौन से? बोले ब्रह्मवित्तमा, यानी कि ब्रह्म को जानने वाले हैं। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त हैं, परे हैं, ऐसे प्रशांत आत्मा, यानी कि हर परिस्थिति में जो शांत रहे, हर परिस्थिति में जो खुश रहे, ऐसे प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी का परिचय तो बहुत शालीनता से दिया, लेकिन जब उनकी धर्म पत्नी सुशीला का परिचय देने लगे तो सुखदेव बाबा ने कहा, बोले दरिद्रासीद मानासा बेपमानाभिगम्य च। सुशीला का परिचय दिया, बोले दरिद्री थी। भाई